28 अप्रैल 1988 दोपहर 1:25 पर एक फ्लाइट एयरपोर्ट से उड़ान भरती है जिसमें 89 लोग बैठे थे। एयर होस्टेज उनको ड्रिंक सर्व कर रही थी। ठीक उसके 10-15 मिनट बाद जब फ्लाइट अपनी 24,000 फीट हाइट पर पहुंचती है तो एक जोर का धमाका होता है। सभी पैसेंजर को धमाके की बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। चारों तरफ सामान इधर उधर उड़ने लगता है। किसी को पता नहीं चल रहा था आखिर यहाँ हो क्या रहा है। ऊपर सिर्फ खुला आसमान दिख रहा है और नीचे 24,000 फीट गहरा समुद्र। दोस्तों यहाँ हुआ क्या है कि प्लेन के पीछे वाला हिस्सा हवा में उड़ गया है। दोस्तों ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये एक रियल घटना है हवाई आइलैंड की। हवाई आइलैंड दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड है जो अमेरिका का हिस्सा है, जिसकी राजधानी होनोलुलु है। यहाँ की एक अपनी एयरलाइंस है, अलोहा एयरलाइंस। यह एयरलाइंस 1946 में बनी थी। 28 अप्रैल 1988 को फ्लाइट 243 ने अपनी जर्नी की शुरुआत की। इसको हीलो से होनोलुलु तक जाना था, जिसका डिस्टेंस मात्र 35 मिनट का था। यह फ्लाइट 1969 में बना था, जो 19 साल पुराना हो चुका था। लेकिन 19 साल पुराना होने के बावजूद भी इसने वो रिकॉर्ड बनाया था, और इस प्लेन ने जो 19 साल में रिकॉर्ड बनाया था शायद ही कोई प्लेन बना पाए। NTSB रिपोर्ट के अनुसार इस विमान ने अपनी लाइफ में 89,680 से भी ज्यादा बार उड़ान भर चुकी है। देखिए दोस्तों, आमतौर पर होता क्या, जब प्लेन हवा में होता है तो उसके केबिन को प्रेशराइज करके रखा जाता है ताकि हम अच्छे से सांस ले पाए। नहीं तो जब एरोप्लेन 24,000 फीट हाइट पर होता है तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाता है, जिससे हम लोग अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं। इसीलिए हमेशा प्लेन की केबिन प्रेशराइज करके रखा जाता है ताकि हम अच्छे से सांस ले पाए। और जब प्लेन नीचे आता है तो उसके प्रेशर को रिलीज कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस में प्लेन की दीवार को फुलाती है और सिकुड़ती है। और ये प्रोसेस 89,680 बार हो चुका था, और इसकी वजह से प्लेन की दीवार में छोटे छोटे क्रैक आना शुरू हो गए थे और इसको कोई देख नहीं रहा था। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ एक बात जानना जरूरी है। जो अमेरिका की एवियन सेफ्टी एजेंसी है उसने एक रिपोर्ट जारी किया था। उसने उस समय बोइंग 737 के सभी विमानों के लिए एक इंस्पेक्शन ऑर्डर जारी किया था, और अलोहा एयरलाइंस को कहा गया था कि अपने सभी प्लेन की बॉडी के स्किन को चेक कराओ, क्योंकि प्लेन की बॉडी में क्रैक आ सकते हैं। अलोहा एयरलाइंस ने अपनी सभी विमानों को इंस्पेक्शन करवाया, लेकिन NTSB की रिपोर्ट कहती है कि यह इंस्पेक्शन सही से नहीं हुई, क्योंकि जो क्रैक थे प्लेन की बॉडी में वो बहुत छोटे थे। इतने छोटे थे कि आंखों से देखना मुश्किल था। इतने छोटे थे कि आंखों से देखना बहुत मुश्किल था, और विमान की स्किन में सैकड़ों छोटे छोटे क्रैक एक साथ बन रहे थे, और यही छोटे छोटे क्रैक मिलकर एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे। दोपहर 1:25 पर फ्लाइट 243 एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। फ्लाइट के कैप्टन थे रॉबर्ट सेंथहैमर, जिसका उम्र 44 साल था, जो अलोहा एयरलाइंस के लिए 11 सालों से काम कर रहा था। फर्स्ट ऑफिसर थी मिनी टॉम्किंस, और इन्हें 8,000 ज्यादा घंटे का प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। विमान में 89 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर और 3 एयर होस्टेज थे। पैसेंजर अपनी सीट पर बैठे हुए थे और एयर होस्टेज उनको ड्रिंक सर्व कर रही थी, और एक एयर होस्टेज सिबी लॉन्सिंग जो केबिन में वॉक कर रहे थे। जब प्लेन हवा में 24,000 फीट हाइट पर था तो एक जोर का धमाका होता है। विमान के पीछे का कॉकपिट का हिस्सा एक झटके में उड़ गया। करीब 18 फीट लंबा 5.5 मीटर का मेटल का टुकड़ा एक झटके में गायब हो गया। कॉकपिट के अंदर बैठे पायलटों को अचानक एक थंडर क्लैप जैसी आवाज सुनाई देती है। विंडशील्ड के ऊपर अचानक नीला आसमान दिखने लगता है। पैसेंजर के लिए और भी डरावना पल था। लोग खुले आसमान में बैठे हुए थे और 500 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा उनके चेहरों से टकरा रही थी। उस वक्त प्लेन का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस हो गया। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, क्योंकि इतनी हाइट पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। लोग अपनी अपनी सीट पर जम गए थे। लोग डर इतना ज्यादा था कि लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी हिलने की। चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बना था। कुछ लोग सदमे और घबराहट की वजह से बेहोश हो गए थे। कुछ लोग, हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा। और सिबी लॉन्सिंग जो केबिन में वॉक कर रही थी, जब प्लेन की छत उड़ी तो वो भी प्लेन की छत के साथ हवा में उड़ गई।
सिविल लॉन्चिंग जो 58 साल की थी, जो 37 सालों से लोगों की सेवा कर रही थी और वो हमेशा के लिए समुद्र में खो गई। दूसरी एयर होस्टेस थी मिशेल होंडा। ये अकेली बची थी, बाकी सब तो बेहोश हो गए थे। मिशेल बार बार कैप्टन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी खबर यह है कि पायलट अभी जिंदा है और अच्छी कंडीशन में है और उनका ऑक्सीजन मास्क भी काम कर रहा है। प्लेन के कैप्टन थे रॉबर्ट सेंसथाइमर, जो 44 साल के थे और ये 11 सालों से अलोहा एयरलाइंस के लिए काम कर रहे थे। और उनकी दूसरी तरफ थी 36 साल की फर्स्ट ऑफिसर मिनी टॉम्किंस। जब धमाका हुआ था तो दोनों को एक झटका लगा। जब दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा प्लेन की छत गायब है और पिट का डोर भी मिसिंग है। दोनों घबराए नहीं। दोनों ने सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क को लगाया और इमरजेंसी लैंडिंग करने का डिसाइड करते हैं। मिनी टॉम्किंस जो फर्स्ट ऑफिसर थी, उसने होनोलुलु से कांटेक्ट करती है और कहती है कि फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप माई एयरपोर्ट में उतार लो, वो ज्यादा नजदीक पड़ेगा। फिर कैप्टन सेंसथाइमर ने प्लेन को धीरे धीरे नीचे करना शुरू किया। और कहती है कि अपनी सारी इमरजेंसी सर्विस को तैयार रखो, कुछ भी हो सकता है। और बहुत सारे फायर फाइटर और व्हीकल रनवे पर आकर तैयार रहती है। फिर कैप्टन ने धीरे धीरे प्लेन को नीचे करना शुरू किया। फिर 1:58 पर व्हील ने रनवे को छुआ और प्लेन सेफली रनवे पर लैंड हो गया और सभी लोग कैप्टन को धन्यवाद करने लगे। फिर एयर होस्टेज ने काउंटिंग करना शुरू किया कि कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है। इनमें से मात्र एक मिसिंग थी, वो थी सिविल लॉन्चिंग, जो प्लेन की छत के साथ हवा में उड़ गई थी।